हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी इनसाइडर। तो हम अपनी 45 डेज की सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एलओडी स्कोर के बारे में स्टडी करेंगे। अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इन एडिशन इस क्वेश्चन से रीसेंट ईयर्स के अंदर काफी बार क्वेश्चंस आए हैं। सो इस पूरी क्लास के अंदर हम पहले एलओडी स्कोर होता क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, प्लस एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। राइट। सो अगर हम एलओडी स्कोर के बारे में बात करें, सो एलओडी का फुल फॉर्म होता है लॉगरिदम ऑफ द ऑड्स। राइट। इस स्कोर के अंदर हम ट्राई आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो भी हमारे पास जेनेटिक मार्कर है वो किसी ट्रेट से या किसी डिजीज से कितना ज्यादा लिंक्ड है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट इज यूज्ड इन द जेनेटिक्स। किस चीज के लिए? ताकि हम इवेल्युएट कर सके दैट व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्कर टू बी लिंक्ड टू अ डिजीज और ट्रेट। ट्रेट का मतलब कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम लिंकेज के एनालिसिस के लिए स्टडी करते हैं। लिंकेज क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर, अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है, क्रोमैटिड है, और इसमें अगर हम दो जीन्स के बारे में स्टडी करें, सो नेक्स्ट जेनरेशन में जब हमारे दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इंटरक्रॉस होगा, सो क्या वेटेज है या फिर कितना ज्यादा चांसेस है इन दोनों जीन्स का नेक्स्ट जेनरेशन में भी साथ में प्रेजेंट होना, इसको हम लेमन लैंग्वेज में लिंकेज बोलते हैं। राइट। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चांसेस है कि ये अलग अलग रहेंगे। अगर दो जीन्स के अंदर डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर जेनेटिक लिंकेज होगा। राइट। नाउ जेनेटिक लिंकेज के डिपेंडेंसी के और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ इट इज द डिस्टेंस। राइट। और कमिंग बैक टू एलओडी स्कोर, सो इट इज प्राइमरीली यूज्ड इन द लिंकेज एनालिसिस, जिसका मेन काम क्या होता है? डिटरमाइन करना वेदर टू लोसाइज आर लोकेटेड टू ईच अदर और नॉट। राइट। लोसाई मीन्स जिस लोकेशन के ऊपर जीन का प्रेजेंस होता है उसको हम लोकस का नाम देते हैं, या फिर प्लूरल फॉर्म में उसे लोसाई बोलते हैं, LOCI, या फिर लोकस। सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल कि लोकस या लोसाई का मतलब क्या होता है। लोकस या लोसाई उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जहां पर जीन प्रेजेंट है उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोकस या लोसाई का टर्म यूज करते हैं। राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, एलओडी स्कोर या फिर लॉगरिदम ऑफ द ऑड्स होता क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है विच इज यूज्ड इन द जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जेनेटिक मार्कर कितना एक ट्रेट या डिजीज से लिंक्ड है। राइट। इसके अंदर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज हम लिंकेज एनालिसिस करते हैं कि क्या दो चीजें लिंक्ड है या नहीं, क्या दो स्पेसिफिक जीन्स लिंक्ड है या नहीं। लिंकेज एनालिसिस इज गेटिंग डन। अगर हमें उसका कैलकुलेशन करना हो, ये दो हाइपोथेसिस के अंडर हम स्टडी करते हैं। पहला होता है लिंक्ड हाइपोथेसिस, दूसरा है अनलिंक्ड हाइपोथेसिस। लिंक्ड हाइपोथेसिस मींस H1, अनलिंक्ड मींस H0। लिंक्ड हाइपोथेसिस मींस द लोसाइज आर लिंक्ड एट अ स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थीटा का नाम देते हैं। और अनलिंक्ड हाइपोथेसिस बोलता है that the loci are not linked, that means theta is equal to 0.5। राइट। सो अगर हमें एलओडी स्कोर को कैलकुलेट करना है, सो log 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा अंडर H1 अपॉन H0। बट एग्जाम में इस फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं कि अगर एलओडी स्कोर ज्यादा है 3 या 3 से ज्यादा, तो हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर
वो दो जीन्स का एविडेंस, लाइक वो दो जीन्स का साथ में प्रेजेंट होना या वो दो जीन्स का लिंक्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर LOD स्कोर -2 से कम है, सो मतलब वहां पर जीन्स का लिंकेज के चांसेस कम है। एंड बिकॉज हम यहाँ पर एनालिसिस बेस्ड अपॉन हाइपोथेसिस करते हैं, सो इसीलिए यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर्स नहीं देते, यहाँ पर हम एविडेंस बेस के ऊपर बात करते हैं, राइट? So if there's any data between -2.0 and 3, so यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि हमें और डेटा चाहिए उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए, बिकॉज analysis can be done, like more analysis need to be there in terms of अगर डेटा की वैल्यूज -2 से +3 के बीच में है। वन मोर थिंग, अगर स्कोर 1 है, 2 है या 3 है, सो हम इस 3 को रीड करते हैं एज 1000, 2 को रीड करते हैं एज 100 और 1 को एज 10, राइट? सो रिमेंबर, सी log square more than 3.0 means thousands, or there's an odd of 1000 ratio 1 in the favor of linkage. Okay, so log score 3 means that it is 1000, log score 2 means it is 100, log score 1 is 10. So remember, जब हम 1 2 3 की बात करते हैं, so हम 10, 100 और 1000 की बात कर रहे हैं, ना कि 1 2 और 3 नंबर की जब हम लॉट स्कोर के बारे में बात करते हैं, राइट? सो रिमेंबर अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो कि लॉट स्कोर होता क्या है। अगर हमें ये समझ में आएगा, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द लॉट स्कोर वैल्यू ऑफ 3 डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स दैट आर स्टडीड फॉर असेसिंग इफ दे आर पेयर्ड, लिंक्ड और नॉट। मतलब हमारे पास 3 पेयर ऑफ जीन्स है, जीन पेयर 1 2 एंड 3, लॉट स्कोर 1 2 एंड 3। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबव डेटा के लिए कि जीन 1 का मतलब that the probability of these genes being linked is 10 times more likely than they assort independently. Maybe then for gene pair 2, the lot score is 2. That means the probability of the gene being linked is twice more than being assorted independently. Third is saying gene pair 1 and 2 can both be considered as linked, while for the gene pair, the chances of or it exhibits independent assortment. और फोर्थ में बोलता है that the gene pair 3 can be considered linked. क्या ऑप्शन नंबर 2 सही है? ऑप्शन 2 इज सेइंग कि लॉट स्कोर 2 का मतलब कि यहाँ पर हम ट्वाइस की बात कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया 1 मीन्स 10 टाइम्स, 2 मीन्स 100 टाइम्स, 3 मीन्स 1000 टाइम्स। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर श्योर। अगर बी ऑप्शन गलत है, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको फोर्थ ऑप्शन को अगर हम रीड करें, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग कि जीन 1 और 2 लिंक्ड है और 3 इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ऑन द अदर हैंड, फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग कि पेयर 3 इज कंसिडर्ड लिंक्ड बिकॉज जीन पेयर 3 का वैल्यू 3 है, सो दैट मीन्स 1000 वैल्यू है। 1000 वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर chances of it being linked together is in the odds of 1000 ratio 1, that means ज्यादा chances हैं। so C option is wrong, हम eliminate कर सकते हैं और हम correct answer पर पहुंच सकते हैं option number 3, that probability of और in gene pair 1 10 times ज्यादा likely है और gene pair 3 is considered linked। so first और fourth दोनों correct option है जो हमें search करना था। so answer for this is option number 3, A and D is the correct answer for this question. I hope it's clear. बहुत simple question है। LOD score दिखने में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट अगर हमें उसके बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में हम ढंग से समझेंगे, तो ये क्वेश्चन के अंदर गलती करने का स्कोप बहुत कम है, बट उसके लिए हमें एक बार पूरा टॉपिक समझ में आना चाहिए। आई होप इट वाज क्लियर। सो दिस वाज अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। वन मोर फ्री क्लास फॉर यू ऑल। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, सो हमारा जून 2025 का बैच आपके लिए अवेलेबल है। आप हमें इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन चेक आउट अबाउट आवर कोर्सेज। और अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस आपको हेल्प करेंगी, सो आप हमारे
कोर्सेज में इनरोल भी कर सकते हैं। हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड हर टाइप के बैचेस अवेलेबल हैं, राइट? So I hope it was helpful. Let's meet in the next class and study about other topics. Bye everyone. Take care.